राधे राधे फ्रेंड्स, 2025 में आने वाली वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 2025 में वट सावित्री व्रत कितने तारीख को रखा जाएगा, कितने तारीख को पूजा किया जाएगा और पूजा कैसे करना है। और पहली बार अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, फेरी कितने बार लगाएंगे, संपूर्ण जानकारी, सामग्री क्या क्या लगती है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। क्या क्या सामग्री लगती है, सामग्री का क्या करना है, पूजा कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी सहित आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। 2025 में वट सावित्री व्रत कितने तारीख को रखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जब वट सावित्री व्रत के एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाता है। एक दिन पहले ही जो है ना लहसुन प्याज जो है ना छोड़ना होता है। अगर आप व्रत करते हैं तो एक दिन पहले ही जो है ना लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है। सभी सुहागनों के लिए वट सावित्री व्रत जो होता है बहुत ही खास होता है। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है और एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाती है। एक दिन पहले लहसुन प्याज वगैरह छोड़ देना होता है। बाल धोकर एक दिन पहले ही नहा लीजिएगा, इसलिए कि वट सावित्री की जो पूजा होती है वो अमावस्या तिथि में होती है। तो अमावस्या तिथि में बाल नहीं धोनी चाहिए। एक दिन पहले ही आपको बाल धोकर स्नान करना है और लहसुन प्याज छोड़ देना है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है। एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाता है। और उसके बाद देखिए, आपको एक दिन पहले ही मेहंदी भी लगा लेना है। एक दिन पहले ही आपको चना भिगो कर रख देना है पूजा में चढ़ाने के लिए। और एक दिन पहले ही रात्रि में ही चावल आप थोड़ा सा भिगो कर रख दीजिएगा अपन तैयार करने के लिए। और पूजा की सामग्री क्या क्या लगती है, पूजा की थाली में क्या क्या रखना है, तो देखिए, सबसे पहले पूजा की थाली में 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर आपको रखना है। और चावल जो भिगोइएगा उसे पीस कर थोड़ा हल्दी मिलाकर आपको पीसना है। पीस कर एपन तैयार कर लीजिएगा। वट वृक्ष की जब पूजा कीजिएगा तो एपन से जो है ना वट वृक्ष में एपन लगाया जाता है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे पूजा करना है। तो पूजा की थाली में आपको 1 लोटा जल रखना है, एपन रखना है, कलावा रख लीजिएगा परिक्रमा करने के लिए, फेरी देने के लिए कलावा रख लीजिएगा। सुहाग की सामग्री रखना है माता को चढ़ाने के लिए। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो 2 जगह भी ले सकते हैं या फिर 1 जगह भी ले सकते हैं। एक गौरी माता को चढ़ाने के लिए और एक माता सावित्री को चढ़ाने के लिए, तो आप 2 जगह भी ले सकते हैं या फिर कम से कम 1 जगह तो आप सुहाग की सामग्री जरूर से जरूर ले लीजिएगा। सुहाग की सामग्री में आप जो है ना कम से कम 5 चीज़ें जरूर से जरूर ले लीजिएगा। और बांस का पंखा लेना है, बांस का पंखा ले लीजिएगा। रोली, चंदन, सिंदूर लेना है, अक्षत लेना है और आपका जो शादी वाला सिंदूरा है वो रख लीजिएगा पूजा की थाली में। और एपन तैयार करके रख लीजिएगा। और चना जो रात में 1 दिन पहले भिगोइएगा वो भी आपको पूजा में रखना है। सीजन का जो ऋतु फल होता है वो आपको रखना है। आप 5 तरह के भी ले सकते हैं या 2 तरह का भी ले सकते हैं। और विशेष रूप से जो सीजन का फल होता है वो आम होता है। इस पूजा में आम चढ़ाया जाता है। आम, लीची, ये सब जो है ना सीजन का नया फल होता है, तो आम, लीची, खरबूजा ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। तो 5 तरह के भी आप ले सकते हैं या फिर आप 2 तरह का भी ले सकते हैं। दीपक ले लीजिएगा तैयार करके, धूप बत्ती और माचिस लेना है। और देखिए, पकवान वगैरह भी इसमें पूजा में चढ़ाया जाता है। तो पकवान में आप जैसे गुलगुला बनाकर चढ़ाया जाता है, ठेकुआ बनाकर चढ़ाया जाता है, गुजिया बनाकर चढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ जो है चढ़ाया जाता है, पूरी चढ़ाया जाता है। तो आप जो है ना ये सारे चीज़ भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं या फिर सरल विधि से आप जो है ना सिर्फ फल से भी आप पूजा कर सकते हैं। और ये सारा सामग्री थाली में आपको रखना है, सारा सामग्री लेना है। और देखिए, जिस दिन आप वट सावित्री व्रत कीजिएगा, पूजन कीजिएगा, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाइएगा। मेहंदी तो आपको 1 दिन पहले ही लगा लेना है। महावर लगा लीजिएगा, पैरों में महावर लगा लीजिएगा और पूरा 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज धज कर अच्छे से तैयार हो जाइएगा। इसलिए कि सुहाग की पूजा इसमें
जो है ना सुहाग की पूजा में 16 श्रृंगार किया जाता है और पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। तो अच्छे से तैयार हो जाइएगा अच्छे से। अगर साड़ी आपके पास नया हो तो नया भी पहन सकते हैं, या फिर आपका जो शादी का जोड़ा रहेगा वो पहन कर भी आप पूजा कर सकते हैं, शादी का जोड़ा। या फिर अगर शादी का जोड़ा जैसे पास में नहीं हो, जैसे आप बाहर रह रहे हैं, गांव में रखा हुआ हो, तो इस स्थिति में आप जो है ना जैसे कि 1-2 बार पहना हुआ अगर वस्त्र है, स्वच्छ वस्त्र है, धुला हुआ है, साफ सुथरा है, तो वो भी आप पहनकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 16 श्रृंगार करके जब आप तैयार होइएगा तो सबसे पहले घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबका पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिएगा। इसलिए कि हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले जो है ना सबका आशीर्वाद लेते हैं, और जब पूजा करने के बाद भी हम आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले सबका आशीर्वाद लेकर उसके बाद देखिए अगर आप आसपास कहीं वट वृक्ष हो तो वहाँ जाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर घर पर अगर आप पूजा करते हैं तो घर पर पूजा करने के लिए आप 1 दिन पहले ही टहनी तोड़ कर ले आइएगा। टहनी जो है ना बट सावित्री व्रत वाले दिन टहनी नहीं तोड़ी जाती है, उस दिन जो है ना टहनी नहीं तोड़ना चाहिए, और 1 दिन पहले ही आप टहनी तोड़कर गमला में लाकर लगा लीजिएगा अगर आप घर पर पूजा कीजिएगा तो। और बट वृक्ष का जो पत्ता रहता है वो भी जो है ना गहने के रूप में अपने जूरे में लगाया जाता है, और सिंदूर अच्छे से मांग भर के किया जाता है, पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे वट वृक्ष के पास पूजा करने जाइएगा तो जल चढ़ाइएगा, फिर एपन जो तैयार करके लाइएगा वो वट वृक्ष में लगाना है। दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद एपन लगाने के बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, फूल माला जो भी आप लेकर जाइएगा वो चढ़ा लीजिएगा। और गौरी गणेश की पूजा कीजिएगा। एक जो है ना आप पान के पत्ता या फिर वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भी आप जो है ना सुपारी के स्वरूप में गौरी गणेश की पूजा कर सकते हैं। गौरी गणेश को विराजित कर लीजिएगा। और सत्यवान सावित्री की पूजा वट वृक्ष में ही आकृति बना दीजिएगा एपन से, उसमें आप पूजा कर लीजिएगा। तो गौरी गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा, जल के छींटे देकर गौरी गणेश जी की पूजा कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। सुहाग की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। जो भी प्रसाद वगैरह लेकर जाइएगा चढ़ाने के लिए, सब पकवान प्रसाद फल सब चढ़ा लीजिएगा। पंखा की भी पूजा कर लीजिएगा। पंखा में भी थोड़ा सा एपन लगा लीजिएगा। बांस की पंखा में, बांस के पंखा हो सके तो ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। बांस की पंखा में थोड़ा सा एपन लगाकर उसमें भी आप जो है ना सिंदूर से टीक दीजिएगा 5 बार। और बांस की पंखा को भी आपको वट वृक्ष के पास ही रखना है, पूजा कर लेना है। उसके बाद पूजा करने के बाद देखिए कथा की पुस्तक हो तो कथा आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, या फिर घर पे भी आके आप जो है ना पढ़ सकते हैं। और जो कलावा रहता है, कच्चा सूत्र रहता है, उससे जो है ना फेरी कर लीजिएगा। फेरी कम से कम आपको जो है ना 5 बार करना है, कम से कम 5 बार कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा आप 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। कलावा आपका जितना बार लपटा सके आप लपेट लीजिएगा, कम से कम 5 बार ज़रूर लपेट लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप परिक्रमा जो है ना फेरी 108 दे भी कर सकते हैं। 108 सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप जो है ना 108 बार फेरी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद कथा पढ़ लीजिएगा, फेरी दे दीजिएगा। उसके बाद जो है ना उसके बाद आरती कर लीजिएगा। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। पूजा जब कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। पूजा जब शुरू कीजिएगा तभी दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। पूजा के बाद भी आपका दीपक जलता हुआ रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दीपक जो है ना शांत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना फेरी देने के बाद सबको जो है जितनी सुहागन रहेगी सबको पूजा करने के बाद, आचमनी करने के बाद सभी सुहागनों को मांग में सिंदूर लगाइएगा, गले मिलिएगा और सभी सुहागनों को खोइचा दीजिएगा। खोइचा दिया जाता है कम से कम 5 सुहागन को आप जो खोइचा जरूर से ज़रूर दीजिएगा। जो भी सामग्री जो पूजा के लिए ले जाइएगा, पकवान फल वगैरह, उससे आप 5 सुहागन का खोइचा जरूर से ज़रूर भरिएगा। इससे क्या होता है कि जो है ना हम खोइचा भरते हैं तो हमारा भी खोइचा भरा रहता है, इसलिए से खोइचा भरा जाता है।
और सभी को मांग में सिंदूर लगाइएगा और वापस अपने मांग में भी उनसे सिंदूर लगवाइएगा। इससे सुहाग और बढ़ता है। जितनी सुहागन को आप जो है ना सुहाग दीजिएगा, सिंदूर लगाइएगा और वापस अपने मांग में भी उनसे लगवाइएगा तो उससे सुहाग बढ़ता है। पूजा के वक्त जो है ना सुहाग की सामग्री दान कर दिया जाता है, इसलिए कि सुहाग की सामग्री दान करने से सुहाग और बढ़ता है। किसी पंडितायन ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं। अगर पंडितायन ब्राह्मणी ना मिले तो आप अपनी सासू माँ या फिर ननद को भी आप दान कर सकते हैं। मायके में किसी को दान नहीं किया जाता है, ससुराल पक्ष में आप सासू माँ को या फिर ननद को आप दान कर सकते हैं सुहाग की सामग्री। और व्रत में देखिए, व्रत में जो है ना इसमें जो है ना नमक नहीं खाया जाता है। मीठा आप खा सकते हैं या फिर जो है एक टाइम मीठा खा सकते हैं या फिर एक टाइम आप फलाहार कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो है ना घर जाकर आप पति के भी जो है ना पूजा जरूर से जरूर कीजिएगा। उनका चरण धोइएगा, तिलक कीजिएगा, आरती कीजिएगा और तिलक कीजिएगा। उसके बाद जो प्रसाद चढ़ाइएगा वो अपने पति को भी जरूर से जरूर खिलाइएगा। और बट वृक्ष में भी गला मिलना रहता है। पूजा करने के बाद बट वृक्ष में भी 5 बार गला मिलना है और पंखा से हवा करना है। और घर जाकर भी पति से भी जो है ना गला मिलना होता है। और जो पंखा चढ़ाइएगा पूजा में उससे पति को हवा किया जाता है। जो पूजा में जो पंखा चढ़ाइएगा उसके बाद पति पूजन कर लीजिएगा घर में जाकर। और घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लीजिएगा। और सत्यवान सावित्री माता से, गौरी माता से, गणेश जी से भी आशीर्वाद लीजिएगा कि हे माँ मुझे शक्ति दो कि मैं भी अपनी पति की जो है ना हमेशा ढाल बनकर रहूं, हमेशा उनकी रक्षा करूं। जिस प्रकार से सावित्री माता अपनी पति की, सत्यवान की रक्षा की थी, उसी प्रकार से मैं भी अपनी पति की रक्षा कर सकूं, हमेशा उनकी ढाल बन सकूं ताकि उन पर कोई भी संकट विपत्ति ना आए। इस प्रकार से प्रार्थना करना है माता सावित्री से। 2025 में बट सावित्री का व्रत जो है ना 26 मई को रखा जाएगा। 26 मई को व्रत रखा जाएगा 2025 में फ्रेंड्स। और व्रत का पारण जो है ना 27 तारीख को किया जाएगा। व्रत का पारण बहुत सी जगह पर जो है ना व्रत वाले दिन नमक भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नमक नहीं खाया जाता है, व्रत किया जाता है। हमारे यहाँ जो है ना फलाहारी किया जाता है। बहुत सी जगह पर जो है ना मीठा भी खाया जाता है। तो आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा कि आपके यहाँ अगर जो है नमक खाया जाता हो तो आप नमक खा सकते हैं या फिर फलाहारी कर लीजिएगा या फिर एक टाइम मीठा खाकर आप व्रत कर सकते हैं फ्रेंड्स।